इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे राइट है इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन का मतलब होता है कि आप जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है, तो जो रिएक्टेंट है वो सेम टू सेम प्रोडक्ट ना बने, रिएक्टेंट जितना रहे उससे वो कम बने, उसे हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि मैंने यहाँ पे ए बी लिखा या ए बी सी लिखा, तो अब देखिए जैसे ए बी सी एक रिएक्टेंट है और इलिमिनेशन रिएक्शन में से कन्वर्ट करना है, तो ए बी सी में केवल यहाँ पे ए बचे या बी बचे या सी बचे और ये बी सी आपका बाहर हो जाए, तो इसे हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है एथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं C2H5Cl। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे CH3CH2Cl और यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे एल्कोहलिक। यहाँ पे इथेनॉल भी हो सकता है, तो अल्फा कार्बन उस कार्बन को बोलेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो जो Cl अटैच है ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा हो गया, तो अल्फा कार्बन से Cl रिमूव करेंगे, बीटा से H को। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा HCH यहाँ H। तो देखिए दो बैलेंस ही कम है, तो यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। तो देखिए अब इसे हम इलिमिनेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए CH3CH2Cl था लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है CH2CH2 और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो KCl, फिर यहाँ पे OH और ये H तो H2O। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे इलिमिनेशन। तो यदि कोई पूछता है इलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो आप ये बताएंगे ग्रुप ऑफ एटम या एटम रिमूव फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट इज नोन एज अ क्या इलिमिनेशन रिएक्शन। अब ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस का क्या मीन्स है एडिशन ऑफ ओजोन। तो देखिए अब जैसे हमारे पास एल्कीन गिवन होगा, जैसे एल्कीन है, अब एल्कीन में हमें क्या ऐड करना होता है ओजोन, और यहाँ पे हम लोग प्रेजेंस रहते हैं जिंक एंड क्या वाटर। तो देखिए जैसे एल्कीन के लिए मान लीजिए आपको मिल गया ब्यूटीन, तो अब ब्यूटीन का फार्मूला आप बताएंगे तो कितने कार्बन है 4 कार्बन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें किसी ने कहा ओजोनोलाइसिस करिए, तो आप क्या करेंगे O3 लिखिए, यहाँ पे प्रेजेंस लगाइए ZnH2O, और जो ये डबल बॉन्डेड वाले दो कार्बन आपको दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दीजिए, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दीजिए, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दीजिए, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की बैलेंस 2 होती है बैलेंस C, और CH2 और एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, तो देखिए आपका प्रोडक्ट हो गया। आपको डाउट होगा कि एक ऑक्सीजन कहाँ गया, तो वो Zn के साथ बाहर निकल जाएगा ZnO। तो देखिए ये आपका क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। अब इसी का रिवर्स यदि आपको करना है, मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया व्हाट विल बी रिएक्टेंट व्हेन प्रोपेनोन एंड 3-methyl butanol is product on ओजोनोलाइसिस। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विल बी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होगा यदि प्रोडक्ट है प्रोपेनोन एंड 3-methyl butanol। तो अब देखिए पहले आपसे इसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो देखिए प्रोपेनोन का आप देखिए फार्मूला क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो CH3 CO और यहाँ पे CH3, इसे प्रोप 2-on भी बोल सकते हैं, प्रोपेन 2-on, प्लस यहाँ पे 3-methyl butanol है। तो देखिए पहले 4 कार्बन बना लिए 1 2 3 4, ब्यूटेनल मतलब CHO है और 3 पे क्या है मेथाइल है। तो देखिए ये हो गया CH3 CH और यहाँ CH2 CHO, तो ये हो गया क्या 3-methyl butanol। अब आपको इसमें रिएक्टेंट जो है फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए ध्यान से। अभी ओजोनोलाइसिस में हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे, अब हम रिमूव कर देंगे, इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, यहाँ से इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे,
तो देखिए यहाँ पे जब इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, CH3 C, ये डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए, ऐसे डबल बॉन्ड कर रहे हैं यहाँ CH3, फिर देखिए यहाँ से ऐड कर दीजिए CH CH2, फिर देखिए CH CH3, फिर CH3। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो मतलब यदि प्रोडक्ट बोलता है तो आप ऑक्सीजन ऐड करिए डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से, मतलब दो जो कार्बन होंगे डबल बॉन्डेड वहां पे ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, जैसे इस कार्बन को दे दीजिए ऑक्सीजन, इस कार्बन को दे दीजिए। यदि यहीं पे बोलता है कि रिएक्टेंट बनाइए प्रोडक्ट से, तो ऑक्सीजन को आप रिमूव कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। और मान लीजिए यदि क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि व्हाट विल बी रीजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन, तो आप बताइए जिंक एंड क्या, वाटर, और साथ में क्या, ओजोन। हम लोग इस रिएक्शन में क्या करते हैं, एज ए रीजेंट यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ, टू फॉर्म्ड डबल एल्काइल, मतलब जितना एल्काइल लेंगे उसका डबल एल्काइल बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। देखिए जैसे मान लीजिए हमने एल्काइल हैलाइड यहाँ पे ले लिया C2H5Br, अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, सोडियम मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्राई एसीटोन, ड्राई ईथर लिखेंगे। तो देखिए ड्राई ईथर हमने लिख दिया। अब होगा क्या कि NaBr आपका रिमूव हो जाएगा, ये जब रिमूव हो जाएगा तो बचेगा क्या, C2H5। तो यहाँ पे बोला है कि डबल बन जाता है, जितने कार्बन का हम एल्काइल ग्रुप लेंगे सीधा उसका डबल बनेगा, तो C2H5 C2H5। तो आपको बैलेंस करना है तो आप यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, तो देखिए आपका बन जाएगा। और बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2NaBr। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे गिवन कर दिया 3CH, यहाँ Br लिख दिया, यहाँ पे CH2 CH3, और यहाँ पे देखिए ऐसे राइट कर दिया Na, और ऐसे लिख दिया ड्राई ईथर, और बोला प्रोडक्ट बताइए। तो आपको करना क्या, आपको करना कुछ नहीं है, आप Br हटाइए और जितने कार्बन ये आपको दिख रहे हैं उतने ही कार्बन इस कार्बन से अटैच कर दीजिए। तो देखिए जैसे कैसे अटैच करेंगे, CH3 CH, यहाँ CH2, यहाँ CH3, इतना ही फिर से, तो CH लिखिए, यहाँ CH3 था, CH3 CH2 CH3, ये क्या हो जाएगा आपका मेन प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, NaBr। तो देखिए आप ऐसे इससे क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस रिएक्शन का नेम क्या है, वुड्स रिएक्शन। ये क्लास 11th में भी एप्लीकेबल है और क्लास 12th में भी एप्लीकेबल है, मतलब ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन है। अब देखिए यहाँ पे किसी ने पूछा रीजेंट्स नेम, तो आप बताइए सोडियम मेटल एंड क्या, ड्राई ईथर। अब जैसे मान लीजिए हमको रिएक्शन करना हुआ मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, जैसे हमने मान लीजिए ले लिया CH3 CH2 CH2Br, और रिएक्शन में हमने लिखा Mg, और यहाँ पे प्रेजेंस लिख दिया क्या, ड्राई ईथर। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, तो Mg डाई वैलेंट है तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 MgBr। अब इसी की रिएक्शन यदि हमें वाटर के साथ करना हुआ, तो देखिए ध्यान से, वाटर को हम लोग राइट कर सकते हैं HOH, तो मैग्नीशियम डाई वैलेंट है तो उसके साथ निकल जाएगा Mg, यहाँ से OH, और यहाँ से क्या, Br। तो देखिए H बचा है तो H को हम इस कार्बन से अटैच कर देंगे, तो बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 एक H यहाँ से, तो CH3, ये क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो देखिए एरोमेटिक जैसे कंपाउंड है हमारे पास, बेंजीन है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब ऐसा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Na पॉजिटिव हो गया, या आप ये बोल सकते हैं CH3 पॉजिटिव है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है।
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ये वहीं पे अटैच होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे क्या हो, ज्यादा हो, वहां पे ये अटैक करेंगे। तो जैसे इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन की रिएक्शन, मतलब बेंजीन रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड in presence of anhydrous AlCl3। तो बेंजीन जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जो रोल है AlCl3 का, ये लुईस एसिड है। ये क्या है, लुईस एसिड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इसका नाम क्या है, लुईस एसिड है, वैसे एल्युमिनियम क्लोराइड बोलेंगे। तो देखिए रिएक्शन करते हैं, हमारे पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो हमने यहाँ CH लिखा है, यहाँ CH, यहाँ CH, 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 CH। अब यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, देखिए ध्यान से। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, CH3Cl के साथ। तो देखिए यहाँ पे CH3Cl लिया हमने, यहाँ हमने प्रेजेंस रखा एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए ध्यान से, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये CH3 जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए बेंजीन के पास जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब जहां डबल बॉन्डेड है, वहां पे ये अटैक करेगा और यहां से एक H निकलेगा। तो देखिए होगा क्या, जो आपको ये CH3 दिख रहा है, CH3 पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो ये Cl निगेटिव एक H से जो है बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आप लिखेंगे C6H5, एक H कम करेंगे, क्या करेंगे, C6H5, और ये जो CH3 आपको दिख रहा है यहाँ पे अटैक कर देंगे, मतलब अटैच कर देना है, और बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो HCl हो जाएगा। ये HCl कैसे, यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, या मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल CH3 आया और एक इलेक्ट्रोफाइल H यहाँ से रिमूव हुआ, तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसे आप ये भी बोल सकते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, मतलब ये एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम इसे एल्काइलेशन बोलेंगे। जैसे आपने यहाँ पे CH3Cl लिया था, इसके प्लेस पे हम लोग ले सकते हैं C2H5Cl, या हम ले सकते हैं C3H7Cl, या हम लोग ले सकते हैं C4H9Cl, या हम लोग यहाँ पे Cl के प्लेस पे Br भी ले सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, मतलब है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू द बेंजीन इज नोन एज द एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। अब इसका नेम होगा टॉलुइन, क्या बोल सकते हैं आप इसे, टॉलुइन। एसाइलेशन, तो देखिए एसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप। CH3CO ग्रुप को हम ऐड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोले, एसाइलेशन। तो जैसे हमारे पास यहाँ बेंजीन है, अब बेंजीन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करें, CH3COCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ग्रेटर है, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो CH3CO आपको दिख रहा है, ये बेंजीन पे अटैक कर जाएगा। बेटा सामने ना रहो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे COCH3, इसे हम लोग बोलेंगे एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। तो देखिए ये CH3CO ग्रुप का एडिशन हो गया, किसमें, बेंजीन में, तो इसे बोलते हैं एसाइलेशन। और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से H, मतलब HCl बाहर निकल जाएगा। ये CH3COCl के प्लेस पे आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं,
एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब CH3 CO CH3 और इनके साथ क्या, ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पे प्रेजेंस लिखिए एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस पे आया नेगेटिव और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो ये CH3CO बेंजीन से जो है अटैक करेगा, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे या 4 पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैक कर दिया तो COCH3। अब देखिए बच क्या रहा है, CH3COO और यहाँ CH, तो CH3COOH ये आपका बाई प्रोडक्ट होगा। तो इसे भी हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन कर दिया क्लोरोबेंजीन और आपसे बोला कि इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ कराइए, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको क्या बताना होगा, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप CH3COCl को फर्स्ट पोजीशन पे अटैक कर देंगे, यहाँ CO एंड क्या CH3, बाई प्रोडक्ट HCl, तो ये क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट।